नमस्कार, मैं हृदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस की 4 दिन पहले बैठक हुई थी विधायक दल का नेता चुनने के लिए, और साथ ही आलमगीर आलम के बाद इस्तीफा देने के बाद जो पद खाली हुआ है मंत्री पद, वो किसे दिया जाए, उसे लेकर बैठक हुई थी। लेकिन आज चौथा दिन है, कांग्रेस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्या कुछ मुश्किलें हैं। कई नाम सामने आ रहे हैं, दावेदार कई है, लेकिन क्या सवाल इस पर उठ रहे हैं कि क्या मंत्री पद किसी और को और विधायक दल का नेता किसी और को दिया जाएगा। कई सारी मुश्किलें हैं, कई नाम भी चर्चा में हैं और अंतर्विरोध भी खुलकर सामने आ रहा है। करिश्मा है हमारे साथ। करिश्मा, देखिए, अब एक ये बड़ा मसला बन गया है कि एक अनार कई बीमार वाली नौबत कांग्रेस में फिर आ गई है। आखिर वो मंत्री पद किसे दिया जाए? जी, जब से आलमगीर आलम ने मंत्री पद के साथ साथ विधायक दल के नेता के रूप में उन्होंने पद छोड़ा है, यानी कि इस्तीफा दिया है, उसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने सही कहा कि बुधवार को कांग्रेस की ओर से एक बैठक रखी गई थी विधायक दल के नेता चुनने को लेकर। लेकिन जब आलमगीर आलम को लेकर जब हमने सवाल पूछे, इसके साथ ही हमने कई सवाल पूछे प्रभारी जीए मीर से कि आखिर किसे यहाँ पर बनाया जाएगा, क्या कांग्रेस कुछ विचार की है, तो उनका यही कहना था बैठक खत्म होने के बाद कि अब आला कमान ही दिशा निर्देश जो देंगे उसी के अनुसार यहां पर काम होगा। लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अंतर कला है वो अब खुलकर सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक और जो जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी है वो अपने बयान को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों पर रहे हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि कांग्रेस के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि जो वो लॉजिक लगा रहे हैं उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बता रहे कि उनका कहना है कि एक अल्पसंख्यक को ही रिप्लेस कर सकता है, यानी कि आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है तो यहाँ पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ही मंत्री बन सकते हैं। हालांकि कई दावेदार जो है वो यहाँ पर है, चाहे हम दीपिका पांडे सिंह की बात कर लेंगे, इरफान अंसारी की बात कर लेंगे और अन्य ऐसे विधायक है जो लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस बार मंत्री बनना है। आपने देखा होगा कि जब सरकार की सेहत या फिर बीच में आपने देखा होगा कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, उस वक्त भी कांग्रेस के कई जो विधायक है वो यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस की ओर से जो फैसले लिए गए, यानी कि जो हेमंत कैबिनेट में जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री थे वही चंपई कैबिनेट में मंत्री है, यानी कि एज इट इज है, तो उसका विरोध जो है कांग्रेस के कई विधायक करते हुए नजर आ रहे थे। और यही वजह थी कि कांग्रेस कोटे के कई विधायक दिल्ली पहुंच गए थे, दिल्ली दरबार पहुंचे थे और वहां पर गुहार लगा रहे थे और यही बोल रहे थे कि उन्हें भी मंत्री बनना है। अब इस बार जिस तरीके से आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो कई लोग दावा जो है वो पेश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें मंत्री बनना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आला कमान की ओर से क्या फैसले सुनाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले कई लोग बयान जो है वो अगर इतना आसान होता तो देखिए अभी तक निर्णय सुना दिया जाता। भले इरफान अंसारी दावा कर रहे हैं, लेकिन दीपिका पांडे सिंह वो भी दावा कर रही है। उनका कहना है कि टिकट अनाउंस कर काट दिया गया। प्रदीप यादव का कहना है कि विधायक दल के उपनेता हैं वो, तो स्वाभाविक तौर पर उनका हक बनता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं लगता है कांग्रेस आला कमान भी इस पसोपेश में है कि आखिर ये दोनों पद किसे किसे दिया जाए, और ये लगता है इतनी जल्दी निर्णय होने वाली स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। जी देखिए, आलमगीर आलम की बात करेंगे तो वो मंत्री भी थे, इसके साथ ही विधायक दल के नेता भी थे और ऐसे में कांग्रेस के सभी विधायक एक स्वर में सिर्फ यही बोल रहे हैं कि इस बार विधायक दल के नेता कोई और होने चाहिए और मंत्री कोई और होने चाहिए। विधायक दल के नेता के रेस में भी कई लोग हैं। आपने सही कहा कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव भी कहीं ना कहीं रेस में है कि वो विधायक दल के नेता बन जाए, क्योंकि फिलहाल वो उप नेता है और ऐसे में वो भी चाहेंगे कि अब वो विधायक दल के नेता बन जाए, यानी कि उनका प्रमोशन हो जाए। इसके साथ ही अगर मंत्री पद की बात करेंगे तो इरफान अंसारी भी है। इसके साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह की मैं चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि हाल ही के दिनों में जब हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था, हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया था, तब पूरे कह सकते हैं लोगों को एकजुट रखे थे बेरमो विधायक अनूप सिंह। और आपने देखा होगा कि कई बार बैठक को वो खुद लीड करते थे और जब तमाम लोगों को बहुमत साबित करना था तो उस वक्त भी बेरमो विधायक अनूप सिंह काफी आगे थे, लीड कर रहे थे। तो ऐसे में सभी के मन में यही सवाल था उस वक्त कि बेरमो विधायक अनूप सिंह आगे क्या कुछ बन सकते हैं। अब रेस में, मंत्री के रेस में बेरमो विधायक अनूप सिंह भी है, इसके साथ ही दीपिका पांडे सिंह। मैं दीपिका पांडे सिंह का इसलिए नाम ले रही हूँ उदय, क्योंकि हाल ही के दिनों में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा था और ऐसे में कांग्रेस की ओर से जब सूची निकाली जा रही थी अलग अलग लोकसभा सीट को लेकर, उसमें हम बात करते हैं कि दीपिका पांडे सिंह का, तो उनका भी सूची में नाम था। हालांकि बाद
बाद में हटा दिया गया था। तो ऐसे में दीपिका पांडे सिंह भी लगातार दावा जो है करती हुई नजर आ रही है। और इरफान अंसारी की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले कहा कि जो वो लॉजिक लगा रहे हैं कि एक अल्पसंख्यक को एक अल्पसंख्यक ही रिप्लेस कर सकता है, तो ऐसे में अगर ये आसान बात रहता। एक और चर्चा जो करिश्मा आई हुई थी कि कुछ मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो वहां तब्दीली, विधायक तो दबी जुबान में ये खुलकर कह रहे हैं कि मंत्रियों के उनके चेहरे में भी बदलाव होना चाहिए, लेकिन लगता है ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। जी देखिए, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री को लेकर हमेशा से ही जो फीडबैक उनके ही विधायक यानी कि कांग्रेस कोटे के विधायक ही फीडबैक देते हुए नजर आते थे और उनका यही कहना रहता था कि चारों ही जो मंत्री है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं और परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रहा। हालांकि इसको देखते हुए पहले आपने देखा होगा कि झारखंड प्रभारी जब अविनाश पांडे हुआ करते थे तब उन्होंने झारखंड आकर सिर्फ यही कहा था कि अगर चारों मंत्री इसी तरीके से काम करेंगे तो वो उन्हें हटा देंगे, यानी कि उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में विधायक भी यही बोलते थे कि चारों ही मंत्री काम नहीं करते हैं, चारों ही मंत्री को अगर कोई भी काम दिया जाता है तो वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। तो अपने में ही बगावत करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक जो है वो देखने को मिलते हैं और इस बार भी जो बगावत है वो खुलकर सामने आ रहा है। और कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि अलग विधायक दल के नेता होना चाहिए और अलग एक मंत्री होना चाहिए। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि आखिर किसे यहाँ पर मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है, किसे मंत्री बनाया जाता है और किसे विधायक दल का नेता बनाया जाता है। बिल्कुल देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस कुछ दिन और लेट करती है तो इसका मतलब होगा कि कहीं न कहीं इस बात पर भी विचार हो रहा होगा, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर बस 3 महीने बचे हैं, तो क्या 3 महीनों के लिए चारों मंत्रियों को बदल दिया जाए? क्या आलमगीर आलम के उनकी जगह वाली पद देने के साथ साथ बाकी मंत्रियों के चेहरे में भी बदलाव कर दिया जाए ताकि पूरा कांग्रेसी कुनबा खुश रहे? तो देखने वाली बात यह होगा कि आखिर होता क्या है। इस मसले पर नजरें हमारी बनी हुई हैं। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।